धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में किसानों की तकदीर और खेती की तस्वीर बदलने के लिए खेत बचाओ अभियान अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को रूपन पंचायत सचिवालय में एक भव्य किसान चौपाल सा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारी संख्या में स्थानीय किसान और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने शुरुआत की। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि 1 जून से 30 जून तक चलने वाले इस 1 महीने के विशेष इस अभियान का मकसद सुदूर ग्रामीण इलाकों के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। उन्होंने खेतों को बंजर होने से बचाने के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करने और जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया। वहीं प्रखंड तकनीक प्रबंधन अनिल प्रसाद निराला ने बताया कि इस अभियान के तहत अधिकारी अब दफ्तरों में नहीं बल्कि सीधे गाँव की चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर रहे हैं। किसानों को उन्नत बीज, सॉइल हेल्थ कार्ड और सरकारी अनुदान का सीधा लाभ देने के लिए कागजी प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया जा रहा है। रूपन पंचायत में जुटी महिला और पुरुष किसानों की भारी भीड़ यह साफ बता रही है कि अब ग्रामीण अपने खेतों और भविष्य को लेकर जागरूक हो चुके हैं। उम्मीद है कि यह अभियान पूर्वी टुंडी के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान एक बृहद स्तर पर राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कृषि मंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमारे जिले में भी सभी पंचायतों में यह खेत बचाओ अभियान जिले के जितने भी प्रखंड हैं सारे प्रखंडों में चल रहा है। और उसी के तहत इसमें एक जागरूकता कार्यक्रम है कि हमें अपने मिट्टी को कैसे बचाना है, कैसे खेती का वर्गीकरण करना है और कैसे योजनाओं का लाभ लेना है। तो वो सारी चीज़ों का ये अच्छा जरिया भी है कि इस माध्यम से हम अलग अलग तक हर जगह पहुंचते हैं। कई जगहों पे कृषि वैज्ञानिक जा रहे हैं, कई जगहों पे पदाधिकारी जा रहे हैं। तो पूरे जिले में एक तरह से जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता था कि वहीं जिले में बैठ के काम हो रहा है, वो डिसेंट्रलाइज हो रहा है। एक एक जगह पे प्रचार प्रसार चीजें जा रही हैं, बात हो रही है और लेकर किसानों को जागृत किया जा रहा है। अपने मड़ुआ के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार की खेती होती है? मड़ुआ की खेती तो यहाँ की अपनी कही जाए घरेलू खेती है। श्री अन्न एक योजना है, झारखंड मिलेट मिशन योजना स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, जिसके अंतर्गत जो मोटे अनाज हैं श्री अन्न है उनकी खेती को बढ़ावा दिया जाता है और उसके अंतर्गत प्रति एकड़ पर 3000 रुपए सहायता अनुदान सरकार देती है। लेकिन यहाँ हम ज्यादातर मड़ुआ करते हैं क्योंकि मड़ुआ ट्राइबल हमारा जो आदिवासी समाज है वो पहले करता रहा है। तो हम मड़ुआ की खेती पे ही प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहे हैं कि लोग मड़ुआ करें। और हमारी मंत्री महोदया ने इसको एक तरह से मड़ुआ क्रांति का भी एक स्लोगन दिया है, उसको लेकर यहाँ हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं। विभाग द्वारा जिससे अरहर हो चाहे कोई दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो क्षेत्र में इस तरह की खेती दिखती नहीं है। दलहन एक इसी वर्ष से हम लोग के यहाँ एक जैसे पूरे भारत में पल्स आत्मनिर्भरता जो अभियान चल रहा है, झारखंड हमारे यहाँ धनबाद में भी उसी के तहत एक पूरा कैंपेन उसके इर्द गिर्द भी चल रहा है कि जो मध्यम जमीन है उस मध्यम जमीन में लोग अरहर और क्या कहते हैं बाकी जो दलहन फसलें उनको अडॉप्ट करें। थोड़ा सा अरहर के साथ दिक्कत ये है क्योंकि ये लंबी अवधि की फसल है, लगभग 8 महीने लग जाते हैं। तो उसमें जो जानवरों की समस्या है, क्योंकि खरीफ के समय में तो जानवर नहीं रहते, लेकिन रबी के सीजन में जानवर रहते हैं, बाहर चरने जाते हैं और वही अरहर का फ्लावरिंग कंडीशन है। तो उस कारण से थोड़ा सा हर्डल है, तो हम लोग लगे हैं, ध्यान में धीरे धीरे चेंज होगा, परिवर्तन होगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।